नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देश में झारखंड की बेटी दुमका की बेटी की आग अभी बुझी ही नहीं। दिल्ली में एक बार फिर इसी तरह की घटना हो गई है। झारखंड की बेटी अंकिता सिंह की अभी आग पूरी तरह से सुलझी नहीं, राजनीति पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। आपने देखा कि किस तरह से पिछले महीने झारखंड की दुमका की बेटी अंकिता सिंह को एक हैवान ने पेट्रोल डालकर सोते वक्त जिंदा जला दिया। 5 दिनों तक अंकिता जो है वो जिंदगी और मौत के बीच रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मौत से लड़ती रही। आखिरकार लड़ते लड़ते वो दम हार गई और अब अंकिता हम सबके बीच नहीं है। झारखंड की सरकार को जरा सा भी इस पूरे मसले पर फिक्र नहीं हुआ, ना ही वहां विपक्ष के नेताओं को इस पूरे मामले पर किसी तरह का संदेह हुआ। राजनीति बढ़ती गई, तमाम लोग अंकिता के घर पहुंचते गए, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने न्याय का दिलासा दिया। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से इस हत्याकांड को लेकर आरोपी को फांसी पर चढ़ाने की मांग की जा रही है, बावजूद उसके इस वक्त भी आरोपी बड़े खुले आराम से जो है जेल में बंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस देश में बेटियां ठीक से हैं? ठीक से ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि अब देखिए कि 25 तारीख को ही दिल्ली के संगम विहार में एक ऐसी घटना हो गई जो एक बार फिर से देश में नया विवाद शुरू हो गया। 25 अगस्त की घटना का जिक्र मैं आपके सामने कर दूं। हम आपको बता दें, दिन था 25 अगस्त का, तारीख थी 25 अगस्त का। एक बच्ची स्कूल से लौट रही थी। उसी समय दो मनचले युवकों ने उस पर 2 गोलियां दाग दी। उस बच्ची को यह तक नहीं पता था कि वो अब कुछ देर के बाद अस्पताल के बेड पर पड़ने वाली है। हालांकि अभी बच्ची ठीक है। 2 गोली लगने के बाद उसके शरीर से एक गोली निकाल दी गई है और दूसरा 6 महीने के बाद निकाला जाएगा। स्थिति अभी भी उसकी नाजुक है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के संगम विहार में यह घटना हुई, वो एक बड़ा सवालिया निशान देश की राजधानी में छोड़े जाता है। जिस तरह से निर्भया कांड आप तमाम लोगों को पता ही होगा, 2012 में हुए इस कांड ने न ही देश बल्कि विदेश में भी दिल्ली की सुशासन, दिल्ली की प्रशासन और दिल्ली की पुलिस व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। बावजूद उसके अब एक बार फिर दिल्ली के संगम विहार की ये बेटी को न्याय कब मिलेगा? पूरी घटना चलिए आपके सामने हम एक बार फिर से विस्तार से बताते। दरअसल उनके पिता का एक बयान आया है, जो कि दिल्ली के संगम विहार में ही रहते हैं। उनके पिता का कहना है कि पहले उनकी बेटी को एक हिंदू नाम के लड़के ने फंसाया, बाद में इंस्टाग्राम पर उसे मैसेज भेजा। मैसेज भेजने के बाद उससे दोस्ती करने की बात कही, और जब इसकी पड़ताल उसके पूरे परिवार ने की तो वो लड़का किसी और धर्म का निकला। मामला एक तरफा प्यार का है, जिस तरह से दुमका में हुआ। दुमका में भी मामला एक तरफा प्यार का ही था। लड़के ने लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। 5 दिनों से लड़की का नंबर मांग रहा था, लड़की ने मना कर दिया। तो सुबह 5 बजे जब वो दुमका की लड़की सो रही थी, तब उसके घर के खिड़की पर पहुंचकर उसने पेट्रोल फेंक दिया। यही घटना एक बार फिर हो गई संगम विहार में। सवाल मेरा यही बनता है, सवाल मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या देश की बेटियां सही सलामत है? क्या आखिर देश की बेटियों पर इस तरह के अत्याचार कब तक होते रहेंगे? कब तक देश की बहु बेटियां इस तरह से जलती रहेंगी, इस तरह से गोली खाती रहेंगी? आपको दिल्ली की ही घटना याद होगा। इससे पहले भी दिल्ली की एक लड़की को मनचलों ने इसी तरह से वार किया था। तेज धारदार हथियार से उस पर, उसके शरीर पर चोट पहुंचाई थी। कई ऐसी घटनाएं हैं जहां लड़कियों पर प्रहार किया जाता है, लेकिन सुशासन की बात करने वाली आप सरकार दिल्ली के पौष इलाके संगम विहार में एक लड़की को मदद नहीं पहुंचा सकती है। एक लड़की पर दिन दहाड़े इस तरह का प्रहार होता है, दिन दहाड़े इस तरह का अत्याचार होता है, लेकिन फिर भी कहां वो जनता थी, कहां वो सुशासन थी, कहां वो सरकार थी? ये एक बड़ा सवाल द न्यूज 15 आपके सामने छोड़े चलता है। अंत में जाते जाते इतना ही कहूंगा, देश और दुनिया की स्थिति इस वक्त ठीक नहीं चल रही है। आप जरा संभल कर रहें। एक तरफा प्यार का जब भी मामला आए, मैं उन बेटियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप तुरंत उसे अनदेखा ना करें। उसका रिपोर्ट, उसकी कंप्लेन आप पुलिस में दर्ज कराएं, और जिससे आपके और आपके परिवार की जान बच सकती है। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा।
किस तरह का कमेंट और सुझाव देने के लिए आप हमें लिख भी सकते हैं। नमस्कार।